वाले हैं कि हम किस तरीके से फूड के टेस्ट को हम कैसे कर सकते हैं कि प्रोटीन, फैट, कार्बोहाइड्रेट किस तरीके से कौन सा टेस्ट जो वो यूज किया जाता है, किस सोल्यूशन में यूज किया जाता है। तो ये आपके एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की तरह आते हैं, जो कि 1 नंबर के क्वेश्चन की तरह आते हैं, लेकिन आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो आप लोग सबसे पहले हम यहाँ से शुरू करते हैं स्टार्ट से। जब आप फोटोसिंथेसिस इक्वेशन जब आप लोग पढ़ते हैं तो फोटोसिंथेसिस में आप लोगों को जो है एक्सपेरिमेंट कराया जाता है कि कैसे पता करते हैं कि ऑक्सीजन प्रेजेंट है, मतलब ये प्लांट फोटोसिंथेसिस कर रहा है कि नहीं कर रहा है। आपके पास में लीफ होता है, अगर लीफ फोटोसिंथेसिस करता है तो स्टार्च बनाता है, और जब उसके ऊपर हम आयोडीन का सोल्यूशन डालते हैं तो ये ब्लू ब्लैक कलर का हो जाता है या फिर पर्पल कलर का हो जाता है। तो सेम वैसे ही अगर हमारे पास स्टार्च प्रेजेंट रहता है, अगर हमारे पास स्टार्च प्रेजेंट रहता है और उस स्टार्च के ऊपर अगर हम आयोडीन का सोल्यूशन डालते हैं, ठीक है, आयोडीन का सोल्यूशन डालते हैं, तो वो चेंज किस में हो जाता है, तो वो पर्पल कलर में चेंज हो जाता है। तो आपको याद रखना है कि अगर आपके पास स्टार्च है तो स्टार्च को हम किस तरीके से टेस्ट कर सकते हैं। तो स्टार्च के ऊपर अगर हम आयोडीन का सोल्यूशन डाल देते हैं तो वो ब्लू ब्लैक कलर का हो जाता है, तो हमें पता चल जाता है कि हाँ यहाँ पर स्टार्च प्रेजेंट है। और अगर कोई कलर नहीं आता है तो समझ जाएंगे कि हम वहाँ पे स्टार्च नहीं है। ठीक है, तो स्टार्च का जो कलर होता है वो हमें आयोडीन से पता चलता है। दूसरी बात करेंगे कि शुगर हमें कैसे पता चलता है, तो शुगर को टेस्ट करने के लिए हम यूज करते हैं बैंडिक सोल्यूशन। अब ये बैंडिक सोल्यूशन जो है वो आपका ब्लू ब्लू कलर का होता है, और अगर हम बैंडिक सोल्यूशन डालते हैं शुगर के ऊपर, अगर शुगर रहेगा तो वो ऑरेंज कलर में चेंज हो जाएगा, या फिर इसको बोलते हैं ब्रिक रेड, मतलब कि ईंट के कलर के जैसा चेंज हो जाएगा, ब्रिक रेड कलर का जो है वो चेंज हो जाता है अगर शुगर के ऊपर हम बैंडिक सोल्यूशन डालते हैं तो। और अगर शुगर के ऊपर डालेंगे तो बैंडिक सोल्यूशन डालेंगे तो वो ब्लू ये ऑरेंज कलर में चेंज हो जाएगा, और अगर शुगर नहीं रहेगा और बेंडिक सोल्यूशन डालेंगे तो कोई भी कलर अपीयर नहीं होगा। अगर शुगर शुगर रहेगा, बेंडिक सोल्यूशन रहेगा, तभी जो है वो हमारे पास ऑरेंज कलर या फिर ब्रिक रेड कलर के ईंटे के जैसा जो है वो कलर जो है वो आता है। और वहीं पे अगर हम देखते हैं प्रोटीन, और अगर प्रोटीन है तो प्रोटीन के ऊपर जो है बायरवेट कलर आता है, कि अगर बायरवेट सोल्यूशन आता है, अगर प्रोटीन है और उसपे बायरवेट कलर बायरवेट सोल्यूशन देंगे तो वो डार्क ब्लू कलर या फिर जो है आपको पर्पल कलर जो है वो प्रोवाइड करता है। कि अगर प्रोटीन है हमारे पास, कोई भी सोल्यूशन है, जैसे मान लीजिए आपके पास ये टेस्ट ट्यूब है, हमें पता नहीं कि इसके अंदर प्रोटीन है कि नहीं है, और हमें पता करना है कि इसके अंदर प्रोटीन है कि नहीं, तो अगर हम इसके अंदर क्या डाल देंगे, हम बायरवेट डाल देंगे। अब बायरवेट डालने की वजह से क्या होगा ना कि अगर इसका कलर पर्पल हो गया तो आप समझ जाएगा कि इसके अंदर प्रोटीन था, और अगर नहीं चेंज हुआ, कोई कलर नहीं आया, तो समझिए कि वहां पर प्रोटीन नहीं था। तो ये क्या कर देता है, सोल्यूशन का कलर जो डार्क ब्लू कलर या फिर पर्पल कलर चेंज करता है। तो प्रोटीन के लिए बायरवेट सॉल्यूशन यूज करते हैं। वैसे फैट्स होता है, जो फैट के लिए हम लोग यूज करते हैं इथेनॉल। इथेनॉल जो होता है C2H5, इसका यूज करते हैं हम लोग फैट। अगर अगर फैट है और फैट के ऊपर अगर हम इथेनॉल डालते हैं तो व्हाइट कलर का जो मिल्की अपीयरेंस आ जाता है हमारा, जैसे आपकी तरह चूने के जैसा पानी जो होता है ना, मतलब घोल दिया जाए तो उस तरीके का मिल्की व्हाइट अपीयरेंस जो है वो हमें दिखने लगता है उस सॉल्यूशन के अंदर। अगर फैट नहीं रहेगा, इथेनॉल डालेंगे तो कोई कलर नहीं होगा, लेकिन अगर हमने फैट लिया और उसके अंदर इथेनॉल डाला तो वो सॉल्यूशन का कलर जो है मिल्की व्हाइट कलर का हो जाता है। ठीक है, आई होप आप